लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है और यह घटना एलडीए के दफ्तर की बताई जा रही है। गुरुवार को एलडीए में अपनी समस्या को लेकर आए बुजुर्ग के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा है। लखनऊ के गोमती नगर के विपिन खंड में मौजूद एलडीए भवन के दफ्तर में जन प्राधिकरण का आयोजन चल रहा था। इसी बीच एक बुजुर्ग फरियादी से एलडीए के अफसरों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने आपा खोते हुए बुजुर्ग पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसके बाद बवाल बढ़ गया। माहौल बिगड़ता देख बाकी अफसरों ने किसी तरह बुजुर्ग को शांत कराया। यूपी के संभल में चंदौसी इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। 5 लोगों की मौत भी हो गई। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी इलाके में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल इलाके में इस बार आलू की पैदावार खूब हुई है। इसी वजह से किसान ज्यादा मुनाफे के लिए आलूओं को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं ताकि दाम बढ़ने पर इनको बेचा जा सके। गुरुवार सुबह आलू से भरी ट्रॉली कोल्ड स्टोरेज पहुंची थी। आलूओं को ट्रॉली से उतारने का काम चल रहा था और तभी अचानक कोल्ड स्टोरेज की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें कई मजदूर, किसान और कोल्ड स्टोरेज का स्टाफ मलबे में दब गए। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। राजस्थान के झालावाड़ से बीजेपी महिला मोर्चा की एक नेता का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक युवक की पिटाई करती दिख रही हैं। वीडियो में महिला नेता पैर छूकर माफी मांगने की बात भी कहती दिखी। आरोप है कि युवक ने बीजेपी नेता मनीषा मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कल NH 52 पर एक टोल प्लाजा से गुजरते वक्त ये युवक उन्हें दिखाई दे गया, जिसे पकड़कर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। आरोपी युवक ने मनीषा मीणा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। वाराणसी में एक मकान भयंकर आग की चपेट में आ गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वाराणसी के जैतपुरा में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरा मकान आग की तेज लपटों से घिरा हुआ नजर आया। ये आग इतनी भयंकर थी कि लपटें मकान की ऊपरी मंजिल से भी ऊपर उठ रही थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। बिहार के छपरा में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में कार सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। रिपोर्ट देखिए। बिहार के छपरा में चलती कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। छपरा के मशरक इलाके से गुजरते वक्त बोलेरो कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में 3 लोग भी सवार थे। गनीमत ये रही कि इससे पहले आग की लपटें कार को घेर पाती। ये सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर आ चुके थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उत्पाद विभाग के जवानों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के टोंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक चलती बस में जबरदस्त आग लग गई। राजस्थान के टोंक जिले में एक बस में जबरदस्त आग लग गई। ये बस आग की चपेट में उस वक्त आई जब चलते वक्त उसमें बिजली का तार फंस गया और बस में करंट दौड़ गया। जरा सी देर में पूरी बस आग की लपटों से घिर गई और धुएं का गुबार फैल गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान बस में यात्री नहीं थे। बस में करंट दौड़ते ही ड्राइवर ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के आगरा में एक लड़के का बीच सड़क पर स्केटिंग करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गाड़ियों और ट्रकों के साथ स्केटिंग करता नजर आ रहा है। देखिए। यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें आगरा की सबसे व्यस्त रहने वाली सिकंदरा बोदला सड़क पर एक लड़का स्केटिंग करता दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये स्टंटबाज स्केटिंग के साथ साथ मोबाइल पर बात भी कर रहा था। इस दौरान सड़क पर ट्रक, गाड़ियां भी पूरी रफ्तार में गुजर रहे थे, लेकिन ये लड़का बेखौफ होकर ट्रकों और गाड़ियों को चकमा देते हुए बीच सड़क पर स्केटिंग करता रहा। हैरानी की बात यह है कि सड़क पर हादसे को दावत देता ये लड़का ट्रैफिक पुलिस की नजर में भी नहीं आया।
यूपी के हरदोई में कार की छत पर बैठकर स्टंट करना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। ये तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लड़के ट्रैफिक नियम ताक पर रखकर स्टंट कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये युवक कार की छत पर बैठ तेज रफ्तार में घूम रहे थे और आसपास से दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थीं। इस दौरान किसी राहगीर ने स्टंटबाजी का ये वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और कार के मालिक पर 3000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वृंदावन में भगवान गोदा रंगमन्नार की भव्य रथ यात्रा निकाली गई और इस दौरान रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ आए। वृंदावन में स्थित रंगजी मंदिर के ब्रह्म उत्सव के मौके पर वहां भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान गोदा रंगमन्नार को 60 फीट ऊंचे रथ में विराजमान किया गया। रंगजी मंदिर के इस उत्सव में शामिल होने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। यात्रा में रथ को खींचने के लिए भक्तों का तांता लग गया। वृंदावन में हर साल 10 दिन का ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान गोदा रंगमन्नार साल में एक बार गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। और बेंगलुरु के एक इलाके में गैस पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए। बेंगलुरु के सेक्टर 7 में गेल गैस पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी अचानक तेज धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग मकान की तरफ भागे। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरों में दिखा कि मकान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। बताया गया कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड सड़क की खुदाई करवा रहे थे। इस दौरान गैस पाइपलाइन टूट गई और कुछ घरों में गैस का रिसाव हो गया। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यूपी के फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद के घर को ध्वस्त किया गया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के फतेहपुर में माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। हत्या के मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद के घर जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और करोड़ों की हवेली को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएसी और कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। बताया गया कि ये मकान तालाब की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाया गया था। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के मकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान यहां से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे। यूपी के आगरा में वकील और पक्षकार के बीच मारपीट हो गई और ये सब कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा के अपर नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जो 2 लोग मारपीट करते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वकील और पक्षकार हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के अंदर वकील और पक्षकार के बीच किसी बात पर विवाद छिड़ गया था। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट शुरू हो गई। कोर्ट के कर्मचारियों ने जैसे तैसे बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। असम के नगांव में एक निर्माणाधीन पुल टूटकर गिर गया। आरोप है कि पुल बनाने में लापरवाही बरती जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। असम के नगांव में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। ये पुल नगांव जिले के कामपुर इलाके में कोपिली नदी पर बनाया जा रहा था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले में पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद मामले की जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। और रविवार को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ हजारों किसानों का मार्च ठाणे पहुंच गया है। मुंबई पहुंचकर ये किसान आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के किसान नासिक से मुंबई की तरफ मार्च कर रहे हैं। इस पैदल यात्रा में हजारों किसान शामिल हैं। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक के डिंडोरी से शुरू हुआ किसानों का ये मार्च ठाणे पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो मौजूदा बजट सत्र के दौरान विधान भवन के बाहर आंदोलन करेंगे। किसान और आदिवासी अपनी तमाम समस्याओं पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये मार्च कर रहे हैं।
और मुंबई पहुंचकर आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ग्रीस में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद से लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रीस में ट्रेन हादसे को लेकर शुरू हुआ विरोध अब तक जारी है। रेलवे सिस्टम की लापरवाही को लेकर एथेंस में ये प्रदर्शन एक बार फिर हिंसक हो गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी, तभी गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी सरकार और नेताओं पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। पेरू के तटीय इलाकों से टकराकर चक्रवात याकू आगे बढ़ गया, लेकिन वहां तूफान से तबाही का सिलसिला अब तक जारी है। रिपोर्ट देखिए। पेरू की राजधानी लीमा में याकू चक्रवात के बाद से लगातार बारिश हो रही है। नदी नहरें उफान पर हैं। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीम ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखाई दिए। बारिश की वजह से पेरू और आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। चिमाका में लैंडस्लाइड के बाद एक बच्चा मलबे की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि उसे वक्त रहते बचा लिया गया। अमेरिका के एरिजोना में ट्रेन पलटने के कुछ ही घंटे बाद वॉशिंगटन राज्य में भी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और हजारों लीटर डीजल फैल गया। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जहां देर रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन के डिरेल होने से वहां करीब 19,000 लीटर डीजल फैल गया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि ट्रेन के इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतर गए थे और इमरजेंसी सर्विस की टीम वहां मौजूद थी। इस ट्रेन हादसे की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में ट्रेन हादसों में इजाफा हुआ है। वॉशिंगटन ट्रेन हादसे से कुछ ही घंटे पहले एरिजोना में भी एक मालगाड़ी पलट गई थी।